बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस का 49 सीटों पर मंथन। और ऐसे में बता दें कि अगली खबर की ओर बढ़ते हैं, जहां पर हरियाणा कांग्रेस उम्मीदवारों पर मंथन जारी। उम्मीदवारों के नाम तय करने पर मंथन। आज भी होगी कांग्रेस सीईसी की बैठक। कल आएगी कांग्रेस उम्मीदवारों की पहली लिस्ट और साथ ही आज 41 उम्मीदवारों के पैनल पर चर्चा होगी। कल कांग्रेस सीईसी की बैठक में 49 सीटों पर हुई थी चर्चा। हरियाणा कांग्रेस ने 34 उम्मीदवारों पर लगाई मुहर और 34 उम्मीदवारों में 22 सिटिंग विधायक शामिल। 15 उम्मीदवारों के नाम होल्ड पर, रिव्यू कमेटी में होगी चर्चा। आज 41 उम्मीदवारों के पैनल पर चर्चा होगी और साथ ही आज कांग्रेस के सीईसी की बैठक। और वहीं से खबर पर ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए हमारे साथ लगातार प्रदीप कुमार, एसोसिएट एडिटर, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रदीप कुमार, लगातार उम्मीदवारों के नामों पर मंथन लगातार जारी है। अगर कांग्रेस की बात की जाए तो कांग्रेस की आज सीईसी की बैठक होगी और कल जो है वो उम्मीदवारों की पहली लिस्ट आएगी। तो ऐसे में उम्मीदवारों के जो नामों पर चिंतन मंथन चल रहा है, तो पहली लिस्ट में कौन कौन से ऐसे बड़े चेहरे होंगे जो हमें पहले लिस्ट में देखने को मिल सकते हैं? देखिए, बिल्कुल काफी महत्वपूर्ण उम्मीदवारों के चयन को लेकर कांग्रेस जो एक के बाद एक बैठकों के दौर जारी रखे हुए है। सीईसी की बैठक यानी केंद्रीय चुनाव समिति की महत्वपूर्ण बैठक आज भी जारी रहेगी। कल 49 सीटों पर उम्मीदवारों के पैनल पर चर्चा हुई है, जिसमें 34 नामों के उम्मीदवारों को लेकर नाम फाइनल हो गए हैं। 22 सिटिंग जो विधायक है वो उनको टिकट मिल रही है, लेकिन कई नाम होल्ड पर है। 15 नाम जो यहाँ पर होल्ड पर रखे गए हैं उनको रिव्यू कमेटी को भेजा गया है, यानी रिव्यू कमेटी में उनका फैसला होगा, जिसमें कई जो ऐसे विधायक भी शामिल हैं जिन पर अलग अलग मामले चल रही हैं। ऐसे में उनके टिकट होल्ड पर रखे गए हैं। इसके अलावा भी जो 34 जो उम्मीदवार पैनल तैयार किया गया था और वो मंजूरी मिली है, उसमें 22 सिटिंग विधायकों में कई दिग्गज नेता शामिल हैं, ये बताया जा रहा है। साथ ही आज विनेश फोगाट को लेकर भी पार्टी निर्णय लेगी, यानी उनको टिकट दिया जाए या नहीं, इसको लेकर तस्वीर साफ हो सकती है। तो ये महत्वपूर्ण रहेगा देखना कि उस पर क्या निर्णय आता है। इसके अलावा जो प्रभारी महासचिव हैं दीपक बाबरिया, उन्होंने ये भी बयान दिया था कि जिस तरीके से जो रणनीति बनाई है जिताऊ उम्मीदवार को लेकर, जो पैनल में शामिल खास तौर से जिनके नाम अव्वल आए हैं उनको लेकर विशेष चर्चा हुई थी, और इसलिए ये भी रणनीति तौर पर बना तय हुआ है कि जो 2 बार चुनाव हार चुके हैं विधायक का, उनको टिकट ना दिया जाए। ये फौरी तौर पर इस पर सहमति हो गई है। अपवाद देखने को मिल सकता है, लेकिन ये जब साफ होगा, जब परसों लिस्ट आएगी, यानी ये बताया जा रहा है कि कल देर रात तक ये लिस्ट जारी की जा सकती है, जबकि आज ये बैठक होगी। तो इससे पहले इन्होंने, दीपक बाबरिया ने कहा था कि हम परसों तक लिस्ट जारी करेंगे। इसका मायने ये है कि कल तक लिस्ट आ सकती है। निश्चित तौर पर यह महत्वपूर्ण रहेगा देखना कि इसमें क्या चौंकाने वाले नाम शामिल होते हैं। और विनेश फोगाट को लेकर जो लगातार चर्चा बनी हुई है, उसको लेकर भी आज सीईसी की बैठक में तस्वीर साफ हो सकती है। तो फिलहाल नजरें लगी हैं, आज सीईसी की बैठक 4 बजे कांग्रेस मुख्यालय में होनी है और इसमें उम्मीदवारों के मंथन को लेकर जो 41 उम्मीदवारों का पैनल है, क्योंकि 49 सीटों पर चर्चा पूरी हो चुकी है, 15 सीट होल्ड पर डाल दी गई हैं। इसके अलावा जो 34 उम्मीदवार हैं उनके नाम क्लियर हो गए हैं। 15 नामों को रिव्यू कमेटी में भेज दिया गया है। तो इसी के साथ ये जो उम्मीदवारों का चयन है कांग्रेस पार्टी आगे बढ़ाती नजर आएगी। जी प्रदीप कुमार, अगर बात की जाए तो 15 उम्मीदवारों के नामों को होल्ड किया गया है, तो ऐसे में सीटों को लेकर खींचतान तो लगातार जारी है। तो ऐसे में कौन कौन से ऐसे उम्मीदवार हैं जिनका टिकट कट सकता है, टिकट कटने की संभावना जताई जा रही है? देखिए, कई टिकट फंसे हुए हैं, जिसमें कई सिटिंग विधायक भी शामिल हैं और उसमें वो विधायक शामिल हैं जिनके ऊपर केस चल रहे हैं, जिसमें सोनीपत के विधायक सुरेंद्र पवार जो ईडी कस्टडी में। इसके अलावा धर्म सिंह चोकर, उनका टिकट फंसा हुआ है, ये बताया जा रहा है। साथ ही राव दान सिंह, उनका टिकट महेंद्रगढ़ से, वो अभी तक क्लियर नहीं हुआ है। इसके अलावा वरुण मुलाना जो कि सांसद बन चुके हैं, जो कि अंबाला से सांसद चुने गए हैं लोकसभा में, वो अपनी पत्नी के लिए टिकट चाहते हैं, अभी तक वो सीट भी क्लियर नहीं हुई है। ऐसी कई सीटें हैं जिनको लेकर पेच फंसा हुआ है अलग अलग वजहों से।
ये भी सूत्र दावा कर रहे हैं कि राहुल गांधी ने सीधे तौर पर कई नसीहत नेताओं को दी है और उन्होंने कहा है कि जिन लोगों पर गंभीर आरोप हैं, अगर वो यहाँ पर आरोप राजनीति से प्रेरित है तब तो टिकट दीजिए, लेकिन अगर लगता है कि इसमें ठोस तथ्य है और वो जो आरोप लगे हैं वो सही दिशा में जो जांच एजेंसियां काम कर रही हैं या उन पर जो लगे आरोप काफी गंभीर हैं, तब उनका टिकट वो क्लियर मत करना। तो ऐसे में ये टिकट फंस सकते हैं। कई टिकट दावेदार जो हैं उनको टिकट मिलना मुश्किल हो जाएगा, ऐसा दिखाई देता है। तो उनके परिजनों को जरूर टिकट दिया जा सकता है, इस तरह की चर्चा है। जी, प्रदीप कुमार बने रहिए हमारे साथ, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे।